कानपुर कायाकिंग व कैनोइंग एसोसिएशन की कार्यकारिणी घोषित। कानपुर में एडवेंचर टूरिज्म, कायाकिंग, कैनोइंग, वाटर सर्फिंग व वाटर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने और देश में कानपुर को भी इन खेलों में पहचान दिलवाने के लिए गठित कानपुर कायाकिंग व कैनोइंग एसोसिएशन प्रजी कप 0553-2022-23 की कार्यकारिणी की घोषणा आज यूनियन क्लब में हुई। व्यापारी नेता व समाज सेवी अभिमन्यु गुप्ता को अध्यक्ष, विकास दीक्षित एक्स आर्मी को सचिव, विनय कुमार को कोषाध्यक्ष, रमेंद्र माथुर एक्स नेवी कमांडर ऑफिसर को तकनीकी सलाहकार, शुभ गुप्ता को सह सचिव, प्रदीप तिवारी को सह कोषाध्यक्ष, जितेंद्र कुमार तिवारी, धीरज दीक्षित, जय गुप्ता, अमित चड्ढा को सदस्य घोषित किया गया। सभी का मालाओं से स्वागत हुआ और सभी ने कानपुर को इस खेल में देश में विशिष्ट पहचान दिलवाने और युवाओं विशेषकर कमजोर वर्ग और मल्लाहों के बच्चों को इस खेल से ज्यादा जोड़ने और उनको प्रशिक्षित करवाने की शपथ भी ली। अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि कानपुर में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कानपुर कायाकिंग व कैनोइंग एसोसिएशन का गठन हुआ है, जो कि कायाकिंग और कैनोइंग की भारत और उत्तर प्रदेश की शीर्ष संस्था से संबद्ध है। कानपुर में कायाकिंग व कैनोइंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भारत में इस खेल के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। कानपुर में बैराज पर बोट क्लब के निर्माण के बाद इस खेल को विकसित करने की बहुत सी संभावनाएं हैं। कानपुर से बच्चे ओलंपिक्स व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहुंचे, इस बात का प्रयास किया जाएगा। कानपुर वाटर स्पोर्ट्स के लिए टूरिज्म हब बने और परिवारों को मनोरंजन के लिए विदेश न जाना पड़े, इस बात का लक्ष्य रहेगा। सचिव विकास दीक्षित ने कहा कि युवाओं को कायाकिंग व कैनोइंग से जोड़कर रोजगार देने के लिए युवाओं एवं गांव के कमजोर वर्ग व मल्लाहों के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और कानपुर में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। एसोसिएशन सबके सहयोग से कानपुर में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं व गंगा बचाओ मैराथन आयोजित करेगी। कानपुर को इस खेल का केंद्र बिंदु बनाया जाएगा और शासन प्रशासन से बात करके कानपुर के अन्य घाटों पर भी इस खेल के लिए संसाधन विकसित करवाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। सचिव विकास दीक्षित ने जानकारी दी कि एसोसिएशन में अनुभवी कोच व खिलाड़ी जुड़े हैं, जो कि इस खेल को कानपुर मजबूत पहचान दिलवाएंगे। विकास दीक्षित ने बताया कि एक दिन दूर दूर से लोग कानपुर केवल इस खेल के लिए आएंगे। विकास दीक्षित हूँ और मैं ये जो कायाकिंग कैनोइंग जो उन्होंने एसोसिएशन बनाई है, ऑलरेडी मैं उसका एक इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ और मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और इस समय मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। तो हमारे अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता जी के माध्यम से हमने ये एसोसिएशन बनाई है और जिससे हम लोग कानपुर के जो जितने भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी यहाँ कुछ बनाना चाहते हैं एकेडमी वगैरह, जिससे वो लोग यहाँ प्रैक्टिस कर सकें और कानपुर यूपी स्टेट का उसके बाद इंडिया का नाम रोशन कर सकें बाहर मेडल लाके, जिससे उनको उनकी रोजी रोटी भी उनको मिलेगी और उनको अपना व्यवसाय भी मिल जाएगा। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे गंगा वाटर रैली है और नेशनल है, स्टेट, इस प्रकार की चैम्पियनशिप भी कराना चाहते हैं। इसमें सब किस तरह के खेल होंगे? इसमें दो प्रकार की बोटें होती हैं, एक केवन कायाकिंग होती है, कैनोइंग जो कायाकिंग बैठ के चलाते हैं और कैनोइंग जो घुटना रख के चलाते हैं। इस प्रकार की बोटों की रेस होगी। उसके बाद एक ड्रैगन बोट रेस होती है जो भी गंगा बैराज में हुआ था, जिसका हमने कंपटीशन कराया था, जिसमें 10 लोग बैठते हैं। तो ये गेम भी हम लोग कराएंगे। उसके बाद रोइंग एक गेम होता है जिसको भी बैठ के चलाते हैं। इस प्रकार कई प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिसका हम लोग यहाँ पे आयोजन करेंगे। मैं कमांडर रमेंद्र माथुर हूँ। भारतीय नौसेना से मैं सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और कानपुर ज़िले में मैं यहाँ जिला सैनिक अधिकारी भी था लगभग 4-4.5 साल और पूर्व सैनिकों के संपर्क में रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ जो हम की आज बैठक बुलाई गई है, इसमें हमारी एसोसिएशन जो है वो जिला स्तर पर और उसके बाद प्रदेश स्तर पे और उसके पश्चात पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर पे हम प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के संबंध में हम लोग कार्य करेंगे आगे चल के। और इसमें हमारा मुख्य जो अटेंशन या ध्यान रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि हमारे कानपुर ज़िले के जो बच्चे हैं उनको हम ट्रेनिंग दिलवा सकें, जिससे कि वो वाटर स्पोर्ट्स की तरफ अधिक से अधिक जाने की चाहत रखें और उसमें वो महारत हासिल करें और उसके माध्यम से इन बच्चों को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जाने का
एक और अच्छा रास्ता मिलेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा, जिससे हमें उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक बच्चे भारतीय सशस्त्र सेनाओं में इस रास्ते भी भेज पाएंगे। ये हमारा है। और इसमें हम जो हैं, इसके अलावा भी जो है ज़िले स्तर पे लोग जो ऐसे नौचालन का वो एक स्पोर्ट्स और एक मनोरंजन के रूप में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वो सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की कोशिश करी जाएगी, और जिसमें हमें उम्मीद है कि हमारे ज़िले और शासन स्तर पे हमको पूरा सहयोग मिलेगा और हम इसको करने में अपनी टीम के साथ सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन ये कानपुर में स्थापित हो चुकी है और कानपुर में एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, कायाकिंग, कैनोइंग स्पोर्ट्स, इन सब के प्रोत्साहन के लिए और इनके माध्यम से कानपुर को देश में इस खेल में एक विशेष पहचान बने, कानपुर में टूरिज़्म बढ़े, कानपुर में बच्चों को रोज़गार का मौका मिले और अपने खेल की प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। इन सब लक्ष्य के साथ हम लोग की एसोसिएशन स्थापित हो गई है। आज एसोसिएशन की मुख्य कार्यकारिणी की पहली बैठक है। सब आपस में हम लोग ने तय करके लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं और पदों का वितरण हुआ है आपस में, और आगे कैसे कैसे हम लोग को सरकार के साथ मिलके कानपुर में इस स्पोर्ट को, इस खेल को कैसे हम लोग को प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है, और कैसे कानपुर में हम लोग की उद्देश्य है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कई कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर सकें, गंगा मैराथन आयोजित कर सकें, और इस तरीके के जितने भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर सकें जिसमें कानपुर को एक नई पहचान मिले देश में। इन सब बातों पे हम लोग ने चर्चा की है और हम लोग कानपुर को इस खेल के माध्यम से देश में एक नई पहचान दिलवाएंगे। टूरिज़्म में कानपुर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और रोज़गार दिलाने के भी मौके रहेंगे। इसी लक्ष्य के साथ कानपुर कायाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन की स्थापना हुई। मैं अध्यक्ष हूँ अभिमन्यु गुप्ता, मेरे साथ इसके सचिव हैं संस्थापक विकास दीक्षित जी, हमारे अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं, और लगातार अब इस एसोसिएशन को मजबूत बनाते हुए इसके काम शुरू किए जाएंगे। सर, ये खेल कूद यहाँ पे बनाए गए हैं, ये कानपुर में आएंगे, इसके अलावा बाहर से कहीं से भी बच्चे आएंगे, क्या करेंगे इसके बारे में? इसमें पूरे देश से हम लोग यहाँ पे खिलाड़ियों को बुला के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। कानपुर एक सेंटर बनाने का हम लोग का लक्ष्य है इस खेल के लिए। कानपुर में सुविधाएं हैं, पानी की अरेंजमेंट्स हैं, आपने कानपुर में बोट क्लब भी आप जैसे अब शुरू हो चुका है बैराज में, इस तरीके से हर घाट में इस गेम को डेवलप किया जा सकता है। कानपुर में टैलेंट है, कानपुर के आसपास कई ज़िलों में टैलेंट है, और जब हम लोग यहाँ पे खेल आयोजित करेंगे राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के, तो पूरे देश के खिलाड़ी आएंगे, जिससे कि कानपुर भी केंद्र बिंदु बनेगा इस खेल का। सर, मतलब ये कहने का कि मतलब बाहर से कैसे संपर्क होगा, किस तरह से लोग आएंगे, कैसे आप लोग? देखिए, हमारी जो एसोसिएशन है ये राष्ट्र की जो शीर्ष संस्था है इस खेल के लिए, उससे संबद्ध है। राज्य की हमारी जो संस्था है उससे संबद्ध है। उसके बाद ये संस्था उन्हीं के दिशा निर्देश में बनी है, उन्हीं के नियम और कायदों से बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उनके ऑलरेडी पूरे देश में गेम के नेटवर्क हैं, वो बाकायदा देश को अंतर्राष्ट्रीय गेमों में भेजते हैं अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो उनके पास ऑलरेडी सब खिलाड़ी, हमारे कई डेटाबेस तैयार है। जब हम लोग इन कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे तो अपने आप ये खिलाड़ी हमारे यहाँ भी आया करेंगे।